ऐसा तो मैं बहुत कम ही बोलता हूँ कि जिसमें आँख बंद करके पैसा लगा सके। ये शेयर उन शेयरों में से कुछ है। जैसे शिपिंग कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड की बात कर रहा हूँ। ये ऐसा शेयर है जिसमें आप आँख बंद करके पैसे डाल सकते हैं। अब मैं किस रीज़न से कह रहा हूँ वो मैं आप लोगों को थोड़ा रीज़न क्लियर कर दूँ। जैसे कि आपको मैं बता दूँ, ये आर्टिकल अभी आया था फ्राइडे के आसपास में। तो इसमें कहा गया है कि डी इन्वेस्टमेंट करेंगे शिपिंग कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया की। और क्यों करेंगे, या जैसे कि बजट आ रहा है तो उसमें कोशिश करेंगे ज़्यादा से ज़्यादा फंड कर सके। और उसके अकॉर्डिंग तो कंपनीज हैं कुछ, उनको डी इन्वेस्टमेंट का, जैसे एल की बात करते हैं उसे डी इन्वेस्टमेंट की, लेकिन कुछ प्रोसेस था वो हो नहीं पाया। लेकिन उसमें शिपिंग कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया एक बेहतरीन ऑप्शन मिला है उनको। फाइनेंस मिनिस्टर को उन्होंने कहा है कि हम इसको डी इन्वेस्टमेंट करके इससे पैसा जुटाएंगे। और इसको अगर जो इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं तो डी इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं तो इसमें इन्वेस्टमेंट कौन कर रहा है, तो उसमें अच्छे अच्छे कहा है कि इसमें इंटरेस्ट दिखा रहे हैं। जैसे कि अदानी दिखा रहा है, वेदांता दिखा रहा है, जी शिपिंग दिखा रहा है, दुबई पोर्ट वर्ल्ड वाला दिखा रहा है, एसर शिपिंग्स भी दिखा रहे हैं इंटरेस्ट। तो इसमें लेने के लिए इसमें आ रहे हैं। तो इसके पीछे ये लोग क्यों आ रहे हैं वो आप फंडामेंटल देखेंगे और इसके जो आगे के इसके जो ये काम जो करती है उसको देख के काफ़ी ज़्यादा अट्रैक्ट हो जाएंगे। जैसे कि मैं इनकी वेबसाइट पे आपको लेके आया हूँ, पूरे आपको पता होगा जैसे बंदरगाह होते हैं उस जगह को पूरी तरह से कवर करती है। और वैसे तो मेरा मानना है कि डी इन्वेस्टमेंट अगर गवर्नमेंट कंपनी में कर रहे हैं तो एक तो आपकी तरह एक्सेट की तरह होती है, उसको सही टाइम पे यूज़ करना होता है। लेकिन अगर डी इन्वेस्टमेंट करके गवर्नमेंट एक अच्छा स्टेप लेती है या फिर उसके जो डी इन्वेस्टमेंट को अच्छी तरह उपयोग करती है, और ऐसे ही जैसे शिपिंग कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया की तरह अगर कोई ऐसी कंपनी या फिर कुछ ऐसा प्रोजेक्ट लाती है जो एक अच्छा खासा कैश जनरेट करती है इसी के अकॉर्डिंग, तो बहुत ही अच्छा इनिशिएटिव है। लेकिन मेरे को नहीं लगता कि डी इन्वेस्टमेंट की ज़रूरत है, जैसे कि एल को भी नहीं, वो अच्छा खासा कैश खर्च कर रही है। जो नॉन प्रॉफिटेबल है अगर उसको बेचे तो काफ़ी ज़्यादा बेनिफिट करेगा, लेकिन प्रॉफिटेबल को बेचती है तो वो मेरे अकॉर्डिंग तो ठीक नहीं रहता है। अगर उसके जगह पे आप एक अच्छा ऑप्शंस लाते हैं तो आपको बेटर रहेगा। लेकिन अगर उसके अलावा कुछ ऐसे ही आप करते हैं, उसको सिर्फ एक खर्चे के रूप में ही कर देते हैं, तो वो एक आपके लिए नेगेटिव साइन हो सकता है। लेकिन चलिए, हम तो अभी बात कर रहे हैं शिपिंग कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया के रिलेटेड कि इसका फ्यूचर क्या आने वाला, और जो इसकी प्राइस की मैंने बात की 80 से 500 के लेवल पे जाने की, वो भी आपको करेक्ट लेवल पे समझाऊंगा कि किस फंडामेंटल तौर पे मैं आप लोगों को बता रहा हूँ। तो इनकी वेबसाइट पे आ चुका हूँ। जैसे कि आपको पता होगा ये सारे रूट कवर करते हैं, जैसे कि इन्होंने रूट अपने कर रखे हैं यहाँ पे, ये ब्लू पूरे वर्ल्ड के आसपास में देख रहे होंगे सारे बंदरगाह को कवर करते हुए इन्हें रूट रूट पे ये जाती है। और इनमें बताया गया है कि कितनी कैपेसिटी और अपनी मरीन टाइम, मतलब जो हमारे पानी के नीचे जो हमारे सेना है, मतलब नेवी है, उनको अच्छा खासा सर्विस प्रोवाइड करती है। जैसे टैंकर्स हो गए, बुल कैरियर्स हो गए, कंटेनर ऑफशोर ब्रेक बुल, कोस्टल एंड पैसेंजर सर्विस, चार्टरिंग, लेटरेज, ड्राई डॉकिंग, शिपिंग, बिल्डिंग कंसल्टी, इतना बढ़िया तरीके से इन्होंने सर्विस प्रोवाइड कर रखी है। और मैं फिर से कहना चाहूँगा, मुझे नहीं लगता इसको सेल आउट करने, क्योंकि बहुत प्रॉफिटेबल है। और अगर इससे जो पैसा जनरेट होता है या फिर जो भी इनका पैसा आता है, अगर इस पैसे को अगर यूज़ करें, अगर पूरे इंडिया में या फिर जिस जिस जगह पे यूज़ करना चाहिए, ज़रूरी रहता है उसी जगह पे यूज़ करें तो करें तो ठीक रहता है। लेकिन अभी हम सिर्फ शेयर होल्डर की पैटर्न से ही देखेंगे, अभी देशभक्ति नहीं दिखाएंगे। अभी जब जैसे मैं आप लोगों को बता दूं, अगर इस रेट पे अगर आपने बाई करा 80s के लेवल पे, तो आपको अच्छा खासा ऑप्शन मिल सकता है। लेकिन अभी जो यहाँ से सडन जो आया 50 रुपीज़ के से ये ऊपर भागा है, मैं आप लोगों को यहाँ पे बता दूँ, देखिए हमें डी इन्वेस्टमेंट की अभी तक बताया नहीं गया था। तो जिन लोगों को यहाँ पे इनसाइडर न्यूज़ मिल गई है, कुछ भी हो गया, तो 52 के लेवल से देखिए कहाँ से कहाँ शूट अप होके गया है। और जिन लोगों ने यहाँ पे पोजीशन बनाई वो यहाँ पे थोड़ा सा करेक्ट कर रहे हैं अपनी अपनी पोजीशन, मतलब 50 के लेवल पे ले तो 30 रुपये का प्राइस मिल रहा है, तो ऑलमोस्ट 50% या 40% के आसपास उन्हें रिटर्न मिल रहा है। तो उन्होंने यहाँ पे अपना प्रॉफिट अच्छा खासा बुक किया। आप ये भी जान के हैरान हो जाएंगे कि इसमें जो एल का स्टेक है वो सब दूसरे नंबर पर आता है सबसे ज़्यादा में, इसमें इन्होंने होल्डिंग कर रखी है। और एल का तो आपको पता ही है कैसे करके वो इन्वेस्टमेंट करती है, अब लोगों से पैसा लेके उसे भी आप लोगों को मेच्योरिटी के टाइम पे बहुत अच्छा खासा अमाउंट देना पड़ता है। तो वहाँ पे जो उनके फंड मैनेजर होते हैं वो अच्छे सेफ जगह पे इन्वेस्टमेंट करते हैं जिनको वहाँ पे अच्छा खासा रिटर्न मिले। तो मैं बता रहा हूँ, शिपिंग कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया गवर्नमेंट के बाद सबसे ज़्यादा स्टेक एल के हैं। और एल का आपको बताइए, उन्हें हम जैसे लोगों जो प्रीमियम भरते हैं उनको भी अच्छा खासा मेच्योरिटी पे पैसा देना होता है। तो वो भी चाहते हैं कि जहाँ उन्होंने इन्वेस्टमेंट करी वहाँ से एक बेहतर रिटर्न मिले। और
हम जो मैच्योरिटी पे पैसा देने वाले हैं और ये ऐसी इन्वेस्टमेंट से हम निकाल सके। तो शिपिंग कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया उसमें से एक है और ये जो 80 के लेवल पे चल रहा है, यहाँ पे आप ले सकते कि नहीं ले सकते उस रेट को भी मैं लास्ट में डिफाइन करूँगा। पहले फंडामेंटल्स के ऊपर आ जाता हूँ, वहाँ पे आपको क्लियरली तौर पर दिख जाएगा। तो अभी मैं आपको लेके आता हूँ इसके, जैसे कि मार्केट रेट अभी 81 के आसपास चल रहा है। वैल्यूएशन की बात करेंगे पहले। वैल्यूएशन इसकी जो है देख लिए 3910 की। अब इसकी कंपैरिजन मैं किससे करता हूँ? ज़्यादातर मैं करता हूँ आप रिजर्व से करता हूँ और सेकंड फिक्स एसेट से करता हूँ कि उसकी वैल्यूएशन मार्केट कैपिटल के अकॉर्डिंग हो रही है कि नहीं हो रही। तो हम यहाँ पे डायरेक्ट फाइनेंशियल्स में आएंगे। ये चीज़ें मैं वेबसाइट भी आप लोगों को दिखा देता हूँ कैसे कैसे सारी चीज़ें करते हैं। काफ़ी लोग जो होते हैं इसको ऊपर हिडन कर देते हैं, मैं आप लोगों के लिए हिडन नहीं करता। आप आके खुद वेबसाइट को विजिट कीजिए तो आप 2-4 चीज़ें और एक्स्ट्रा सीखेंगे और वीडियो में आके खुद बताएंगे कि हाँ ये चीज़ मैंने सीखी है, ये मेंशन करना भूल गया। तो वहाँ पे मैं ज़रूर पिन कर देता हूँ उस चीज़ को, जो चीज़ छूट जाती है। इसकी क्वार्टर रिजल्ट में आ गए तो देखिए बिल्कुल ऑलमोस्ट इन्होंने अच्छा खासा एवरेज के हिसाब से 800 या 900 के आसपास में बिल्कुल अच्छी तरह से मेंटेन कर रखा है। अगर 5 साल का 5 क्वार्टर का मैं देखूं तो अच्छा खासा इन्होंने मेंटेन कर रखा है। वहाँ पे अच्छा खासा ईबीआईटी इनका अच्छा जनरेट हुआ है। और अगर मैं वही बात कर रहा था, वैल्यूएशन की कंपैरिजन करता हूँ रिजर्व से। रिजर्व्स देख रहे हैं 7017 के पास और वैल्यूएशन आप देख रहे थे 4000 करोड़ के आसपास में। देख रहे हैं कितना ज़मीन आसमान का फ़र्क है। इसी से हम रिजर्व से पता लगा सकते हैं कि इसकी वैल्यूएशन कितनी अंडर वैल्यूड हो रखी है अभी। इसी के अकॉर्डिंग अगर मैंने फिक्स एसेट भी अभी नहीं जोड़े हैं तो उसके अकॉर्डिंग अब आप कहेंगे इस पर लायबिलिटीज़ भी तो होगी। लायबिलिटीज़ की कंपैरिजन अगर एसेट से करूँगा तो आप देख के भी वहाँ पे भी हैरान हो जाएंगे। लेकिन अभी इससे पहले मैं शेयर होल्डिंग पैटर्न पे आता हूँ। शेयर होल्डिंग पैटर्न से हमें ये पता चलता है कि कितना गवर्नमेंट के पास में है और कितना पब्लिक में है। उससे हमें थोड़ा जस्टिफाई मिल जाता है कि शेयर को मैनिपुलेट तो नहीं किया जा रहा। जैसे कि मैं प्रमोटर के इसमें लेके आ गया हूँ आपके लिए 63.8% के आसपास में है। इसमें से डी इन्वेस्टमेंट करेंगे जैसे मैंने बताया सर जी, अदानी, वेदांता जैसे इसमें अभी लेने के लिए काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्ट है। काफ़ी बल्क क्वांटिटी में करेंगे, ये नहीं कि जैसे 100-200 लिए, वो अच्छे खासे परसेंटेज में लेंगे और उनकी परसेंटेज बहुत ज़्यादा होती है। तो एफ भी मेरे ख्याल से एंट्री ज़रूर लेंगे अगर डी इन्वेस्टमेंट होती है, अगर अच्छे प्राइस में मिलेंगे तो वो भी यहाँ पे एंट्री करेंगे। डीएस का देखिए काफ़ी ज़्यादा अच्छा ओवर है और पब्लिक में 19.9% में तो 10% में एलआईसी वालों का ही है। मैं वो भी फिगर आप लोगों को ले तो दिखाता हूँ, लेकिन यहाँ पे पब्लिकली थोड़ा सा ज़्यादा है। अगर इस रेट को जैसे यहाँ पे मैं बता दूँ टेक्निकल्स में लाके कि यहाँ पे अच्छा खासा अक्यूमुलेट करके ऊपर की तरफ में ले गया, लेकिन अगर यहाँ से अगर थोड़ा सा एक रिट्रेस करके ऊपर की तरफ में जाता है तब ही हम एंट्री लेंगे। लेकिन अभी तो ये काफ़ी ज़्यादा एक हाइप के चक्कर में ही ऊपर गया, तो ये फेक ब्रेकआउट में एंट्री ना करें। जैसे लोग यहाँ पे 90s के आसपास मेरे ख्याल से फंस गए होंगे थोड़ा बहुत और चाह रहे होंगे कि जल्दी जल्दी यहाँ से रिकवर होंगे, लेकिन वो कितने टाइम में होंगे वो भी हम बात करेंगे। देखिए डी इन्वेस्टमेंट की बात आते ही यहाँ से थोड़ा सा एक वीक बना के ऊपर की तरफ में जा रहा है, लेकिन अभी हम एंट्रीज का देखेंगे किस हिसाब से करना है। तो पहले थोड़े और फंडामेंटल क्लियर कर लेते हैं। आप लोगों को मेन चीज़ तो मैं दिखाना ही भूल गया, जिसमें मैं सबसे मेन चीज़ होती है कि प्रॉफिट कितना जनरेट कर रही है, कि आप पिछले साल के कंपैरिजन किया जाए तो वहाँ से अच्छा खासा जनरेट हो रहा है कि नहीं हो रहा, वो मैंने आप लोगों को नहीं दिखाया। लेकिन अभी आप लोगों को दिखा देता हूँ। नेट प्रॉफिट जैसे नेगेटिव में थी वहाँ से 02 के आसपास हुआ है और ईबीआईटी की कंपैरिजन करेंगे मार्च 2019 से, वहाँ से 171 से ईबीआईटी 711 करोड़ के आसपास में आया। तो ये काफ़ी ज़्यादा पोटेंशियल बताता है इस कंपनी की और ये कभी इतना ज़्यादा अंडर वैल्यूड है कि आप समझ ही नहीं सकते। आप इसमें पैसा जब भी डालेंगे आपको अच्छा खासा नहीं तो एसेट आपकी अच्छी खासी बना के ज़रूर देगा। मैं इसका 5 साल का भविष्य 500 से ऊपर का ही देख रहा हूँ और इसकी वैल्यूएशन उससे ऊपर जानी ज़रूर चाहिए। और जैसे कि अगर मैं ऑल टाइम की बात कर लूँ तो फिर भी देखेंगे कि किस हिसाब से ये ऊपर की तरफ में गया है। इधर से 200 रुपये के आसपास में है, तो इस वैल्यूज़ के नहीं तो 100 तो ये क्रॉस करके 150 के ऊपर के लेवल के तो रहना ही चाहिए। अगर डी इन्वेस्टमेंट अच्छी खासी तरीके से होती है, वहाँ पे बिड अच्छे खासे तरीके से आता है, तो इसको सबसे ज़्यादा बेनिफिट होने वाला है। नहीं तो वैसे भी ये अभी अंडर वैल्यूड ही है, तो इसकी वैल्यूएशन की कंपेरिजन मैंने आप लोगों को दिखाई वहाँ पे। तो मैं यहाँ पे आप लोगों को कुछ वैल्यूएशन के उस पर दिखाना चाह रहा हूँ। ये वाले मैनेजमेंट की अगर मैं बात करूँ, देखिए यहाँ पे कितना इसने इसको कैलकुलेट करा और बताइए कितना अंडर वैल्यूड और फेयर वैल्यू 592 के आसपास में है। अगर इसकी कंपेरिजन करंट प्राइस 83 से की जा रही है तब भी, तो यहाँ पे इसकी ग्रोथ काफ़ी ज़्यादा है और यहाँ से ये काफ़ी ज़्यादा स्ट्रेंथ पकड़ सकता है इस चीज़ के बारे में। तो इसमें बताया गया कि हाउ द शिपिंग कॉर्पोरेशन इंडिया फोरकास्ट टू परफॉर्म इन नेक्स्ट टू 1 to 3 years।
ठीक है, इसमें ज़्यादातर अभी कुछ क्लियरली तौर पे नहीं बताया गया है कि किस हिसाब से करा गया है। अभी इसकी इनसफिशिएंट डाटा की वजह से थोड़ा-सा दिखाया गया है, लेकिन मैं आप लोगों को इसकी पास्ट परफॉर्मेंस दिखाता हूँ। इसमें आपको पता चलेगा कि थोड़ा-सा ये यहाँ से अच्छा खासा रेवेन्यू इसका जनरेट हुआ है। रेवेन्यू देख रहे होंगे 45 पॉइंट बिलियन ईयर्स करता है और जिसमें से अर्निंग उसकी होती है 8.85 बिलियन के आसपास में, जो कि बहुत ज़्यादा प्रॉफिट मार्जिन इनके काफ़ी ज़्यादा अच्छे खासे 19 से 20% के आसपास बढ़े। तो यहाँ से इसकी पोटेंशियल बताता है। और फाइनेंशियल हेल्थ में मैं आप लोगों को बताना चाह रहा हूँ कि इसमें एसेट की कंपेरिजन अगर लायबिलिटी से करें तो बहुत ज़्यादा ही कम है कि 112 बिलियंस के आसपास है, वही लायबिलिटीज़ और 18 के है। और इसको शॉर्ट टाइम के साथ भी कंपेरिजन मर्ज करूँ तो भी इसके एसेट्स के मुकाबला नहीं कर सकते। अगर आप बाई चांस इसको सोचते हैं डिफ़ॉल्ट भी कर दिए तो भी इसके एसेट सर्वाइव कर जाएंगे और आपका पैसा आपको ज़रूर मिल जाएगा। ठीक है, और वहीं मैं ओनरशिप की बात पे आ रहा था। जैसे मैंने आप लोगों को बताया कि LIC की इसमें होल्डिंग है, जो कि सेकंड नंबर पे आ रही है। लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन की 10.05% के आसपास है। इन्होंने अच्छा खासा पैसा डाला हुआ 3 बिलियन के आसपास में। यहाँ पे अच्छा खासा स्टेक है। ICICI बैंक का है। अगर जो मेजर की बात करें, ICICI प्रोड्यूशन एसेट मैनेजमेंट का है। बैंक अलग होता है, म्यूचुअल फंड वाले अलग होता है। ठीक है, वो समझ लिया। SSBC ने डाला है, PNB बैंक वालों ने डाला अपना पैसा, और सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया, ऐसे कुछ नाम है जिन्होंने अच्छा खासा इसमें इन्वेस्टमेंट करके रखी है और बहुत ही अच्छे खासे अमाउंट में कर रखी है। 3 बिलियन मतलब समय 300 करोड़ के आसपास में इसमें इन्वेस्टमेंट कर रखी है। तो यहाँ से काफ़ी ज़्यादा हाइप मिलता है ऐसे जैसे शेयरों का, जो ऊपर की तरफ अच्छा खासा रिटर्न आप लोगों को बना सकते हैं। और जो पता चलता है कि इन लेवल पे जिन्होंने LIC जैसे बंदों ने डाला है, तो अच्छे खासे फंड मैनेजर पढ़े लिखे लोगों ने बिल्कुल वैल्यूएशन के आधार पे इसके फंडामेंटल को जानने के वजह से लॉन्ग टाइम के अकॉर्डिंग इसमें पैसा इन्वेस्टमेंट किया। अब मेन क्वेश्चन आ जाता है कि आपको एंट्रीज कब करनी चाहिए। अभी तो मैंने मिस कर दी अपॉर्चुनिटी, क्योंकि 50s के लेवल बहुत ही बेहतरीन वैल्यूज़ थी और मुझे लग रहा है अगर मैं इस ऊपर के लेवल से मैं एंट्री करूँ तो कहीं मैं फंस ना जाऊँ। लेकिन फिर भी अगर मैं यहाँ पे एंट्री करता हूँ और शॉर्ट टाइम के बारे में सोचता हूँ तो शायद मुझे जल्दी बेनिफिट ना मिले, लेकिन अगर मैं लॉन्ग टाइम के लिए इसमें रख रहता हूँ तो मुझे काफ़ी ज़्यादा बेनिफिट होने के चांसेस है। जैसे मैंने वैल्यूएशन और सारी फंडामेंटल चीज़ें आप लोगों के सामने दिखाई। तो यहाँ पे अगर मैं एंट्री करता हूँ तो लॉन्ग टाइम के हिसाब से देखूँगा। अगर शॉर्ट टाइम में मुझे थोड़ा बहुत बेनिफिट मिला तो वहाँ पे मैं 30 से 40% की क्वांटिटी अपना प्रॉफिट बुक जरूर करूँगा। जैसे अगर मैं इसे 1 डे के बुला देता हूँ, उसमें आपको क्लियरली तौर पे दिख जाएगा या 200 EMI को उसने रिस्पेक्ट करा, उसी के यहाँ पे कंसोलिडेट होता रहा। कंसोलिडेट होते होते यहाँ पे जैसे डी इन्वेस्टमेंट की बात आई, यहाँ पे 54 से लेके 84 89 के आसपास में इसने अच्छा खासा सडन दिखाया। लेकिन अभी मैं यहाँ से थोड़ा सा करेक्शन देखना चाह रहा हूँ, क्योंकि अगर जिन लोगों ने यहाँ पे पोजीशन बनाई वो यहाँ पे थोड़ा काटे, और जैसे यहाँ पे थोड़ा सा ग्रीन सिग्नल अगर मिले मुझे तो ही मैं एंट्री लूँगा। उससे पहले एंट्री लेने में थोड़ा सा रिस्क है, क्योंकि यहाँ से अगर जैसे थोड़ा डाउनवर्ड चला गया तो एक अच्छी खासी आपका कैपिटल फंस जाती है, तो वो काफ़ी ज़्यादा काम ख़राब कर देगी। लेकिन यहाँ पे थोड़ा सा अगर आप देख के या फिर एक थोड़ा सा ग्रीन सिग्नल आपको मिलता है 70 या 75 के लेवल पे, तो आप यहाँ पे ज़रूर एंट्री कीजिएगा। लेकिन इस वैल्यूएशन पे भी ले रहा तो लॉन्ग टाइम के हिसाब से आपको अच्छा बेनिफिट मिलेगा, तो आप यहाँ पे थोड़ा थोड़ा एक्यूमुलेट कर सकते हैं। और थोड़ा अगर ऊपर की तरफ जाता है तो वहाँ पे थोड़ा प्रॉफिट बुक कर सकते हैं थोड़ी क्वांटिटी पे। उससे कुछ सडन पॉइंट छूट गए हैं तो मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा, मैं वहाँ पे उस चीज़ को पिन कर दूंगा। और मैं जैसे मैंने आपको एंट्री लेवल बता दी, आप जहाँ पे भी एंट्री करें थोड़ा बहुत प्रॉफिट बुक जरूर करें 30 से 40% अपनी क्वान्टिटी का, तो आपको बेनिफिट जरूर करेगा। मेरी साइड से ये था इस पर छोटा सा रिव्यू। अगर आपको कुछ चीज़ पसंद आए तो लाइक कीजिएगा, और कुछ क्वेश्चन होंगे इससे रिलेटेड तो मैं इसे कमेंट में जरूर पूछेगा, या फिर आपने क्वान्टिटी होल्ड कर रखी है तो वो भी हमें कमेंट में जरूर बताइएगा, जिससे दूसरे लोगों को भी हेल्प मिलती है। मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में।